इंसानी शरीर की तलाश में निकली यह भूतिया डॉल जितनी अजीब दिखती है, इसके कारनामे भी उतने ही अजीब हुआ करते थे। दोस्तों, यह एक हॉरर स्टोरी है श्रापित भूतिया डॉल एनाबेल की, जिसे आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में मंत्रोच्चार के साथ बांधकर कैद किया गया है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1918 से, क्योंकि इसी साल बच्चों की कहानियां लिखने वाले एक अमेरिकी राइटर जॉनी गिरुएल ने अपनी एक किताब रैगेडी एन स्टोरीज में एनाबेल डॉल का जिक्र किया था। दरअसल जॉनी ने इस कहानी में अपने साथ हुए एक रियल इंसिडेंट के बारे में लिखा था। वह बताते हैं कि वह अपने घर के आंगन में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक डॉल वहां पर पड़ी मिली। जॉनी ने इस डॉल को अपने घर में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से जाकर पूछा कि कहीं यह डॉल उनकी तो नहीं है, पर सभी पड़ोसियों ने मना कर दिया कि नहीं, इस डॉल को उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर जॉनी इस डॉल को अपने घर ले गए और अपनी बेटी को यह डॉल दे दी। उस समय उनकी बेटी बहुत छोटी थी और वह जब भी घर में अकेली होती थी तो हमेशा इस डॉल को अपने पास रखती थी और उसके साथ खेलती और बातें करती थी। हालांकि जब जॉनी की बेटी की उम्र 13 साल हुई तब वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई, जिसके चलते उसको वैक्सीन दी गई। लेकिन कुछ समय बाद उनके शरीर पर इस दवाई का उल्टा असर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जॉनी की बेटी की मृत्यु होने से 3 दिन पहले ही यह डॉल उनके घर से गायब हो गई थी। जॉनी ने अपनी बेटी के कहने पर उस डॉल को बहुत ढूंढा, पर वह डॉल जॉनी को कहीं भी नहीं मिली। यानी कि एनाबेल डॉल जिस रहस्यमय तरीके से जॉनी के घर में आई थी, उसी रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गई थी। इस कहानी को जॉनी ने अपनी किताब में लिखा। जब लोगों ने उनकी यह किताब पढ़ी तो उनको यह जानकर बहुत हैरानी हुई। जॉनी की यह कहानी पूरे वर्ल्ड में फेमस होती चली जा रही थी। इसके बाद कई दशकों तक इस डॉल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन साल 1970 में यह डॉल वापस देखी गई एक एंटिक शॉप में। दरअसल हुआ यह कि एक महिला इस एंटिक शॉप में गई और उन्होंने इस अजीब सी दिखने वाली डॉल को वहां से खरीद लिया। उस महिला ने यह डॉल अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए खरीदी थी। डोना उस समय नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह एक हॉस्टल में अपनी 2 सहेलियों के साथ रहती थी। डोना अपनी माँ के इस गिफ्ट से बहुत हैरान हुई, क्योंकि अब वह इतनी छोटी नहीं थी कि इस डॉल से खेल सके और ना ही उसकी माँ ने इससे पहले उसे कभी कोई डॉल गिफ्ट करी थी। लेकिन फिर भी डोना ने डॉल को अपने हॉस्टल रूम में रख लिया, कमरे को सजाने के लिए। हालांकि डोना के साथ रहने वाली उनकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उनमें से एक, जिसका नाम लो था, उसे यह डॉल शुरुआत से ही अजीब सी लग रही थी। उसने डोना को मना करा कि यह डॉल वह रूम में नहीं रखे, पर डोना ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब इस डॉल के आने से कमरे में अजीब अजीब चीजें शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो डोना ने यह देखा कि यह डॉल एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप चली जाती थी। दरअसल डोना और उसकी दोनों सहेलियां जब भी कमरे से बाहर जाती थीं, तो यह डॉल अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेती थी। लेकिन डोना ने इस चीज को भी नजरअंदाज कर दिया। तकरीबन 1 महीने बाद इन लोगों को किसी बच्चे के लिखावट का एक कागज का टुकड़ा मिला, जिसमें हेल्प मी लिखा था। फिर यह कागज का टुकड़ा इन्हें बार बार कमरे में मिलने लगा। जब एक बार यह तीनों बाहर से आईं, तो इन्होंने देखा कि इस डॉल पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण यह तुरंत समझ गए कि यह लाल रंग खून है। इस घटना के बाद लोग ने कई बार डोना से कहा कि यह डॉल भूतिया है और इसे यहाँ रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन डोना ने लोगों की एक न सुनी और इस डॉल को उसने अपने कमरे से नहीं निकाला। एक दिन लोग कमरे में अकेली थी और लोगों को डोना की चीखने की आवाज आई। इस आवाज के आते ही लोग यह भूल गई थी कि डोना तो घर में है ही नहीं, बल्कि वह तो अपने दोस्त के साथ बाहर गई हुई है। जब लोग उस कमरे में भागती हुई गई, तब उसने देखा कि कमरे में डॉल के अलावा कोई नहीं था। फिर इसके बाद लोगों के चीखने की आवाज
आवाज आई और इस समय डोना और उसकी सहेली वापस आ रहे थे। यह आवाज सुनते ही दोनों कमरे की तरफ दौड़े और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि लो जमीन पर गिरी हुई है। वह दोनों जल्दी से लो को हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल वालों ने लो को एडमिट कर लिया। लगभग 2 दिन के बाद जब लो को होश आया तब उसने डोना को बताया कि यह हमला उसकी डॉल ने किया था। यह बात सुनकर डोना को उसकी सारी बातों पर यकीन आने लगा था, क्योंकि लो पर जानलेवा हमला हुआ था, इसलिए वह इस हालत में कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। डोना तुरंत अपने पास वाले चर्च में गई जो उसके हॉस्टल के पास था और फादर हैंगिंग को सारी बात बताई। उन्होंने उसकी बात सुनकर अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक ने डॉल को अच्छी तरह से देखा और बताया कि यह डॉल भूतिया है, इस पर एक बुरी आत्मा का साया है। उन्होंने बताया कि यह मामला संभालना उनके बस में नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट ईड वेरेन और उनकी पत्नी लॉरेन वेरेन को दे दी। यह दोनों पति पत्नी यह खबर सुनते ही तुरंत डोना के हॉस्टल रूम में पहुंच गए और इस मामले में बारीकी से जांच करने लगे। वह 1 हफ्ते तक उस डॉल के साथ वहीं पर रहे। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने डोना को बताया कि इस डॉल में बहुत ही शक्तिशाली आत्मा का वास है और अब यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इन लोगों ने आगे बताया कि आत्मा ने रहने के लिए डोना के शरीर को चुना है। यह सुनते ही डोना डर जाती है और वेरेन कपल को कहती है कि वह इस डॉल को यहाँ से ले जाएं। अब यह दोनों पति पत्नी डॉल को अपनी कार में रखकर ले जाने लगे। तभी अचानक कार का ब्रेक फेल हो गया और कार एक दीवार से जाकर टकरा गई। कार की स्पीड कम होने के कारण उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। हालांकि वह लोग यह समझ गए थे कि इस पूरी घटना के पीछे डॉल का ही हाथ है। इस घटना के बाद वेरेन कपल ने डॉल को तंत्र मंत्र और पवित्र जल की मदद से एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया और फिर इस बॉक्स को उन्होंने खुद के म्यूजियम अकॉल्ट म्यूजियम में रख दिया। तब से लेकर आज तक यह डॉल इसी म्यूजियम में रखी हुई है। जहां पर यह डॉल रखी है वहां पर एक वार्निंग भी लिखी है कि कोई भी इस बॉक्स के करीब ना आए और ना ही इसे छूने का प्रयास करे, क्योंकि इस डॉल में अभी भी बुरी शक्तियों का वास है। इस घटना पर आधारित एक फिल्म भी सन 2014 में बनाई गई थी जिसका नाम था द कंज्यूरिंग एनाबेल।